मंगलू और उसकी माँ ठाकुर परिवार के यहाँ नौकर का काम करते थे। मंगलू के पिता के मरने के बाद से वो लोग ठाकुरों की हवेली के पीछे एक कुटिया में ही रहा करते थे। अक्सर छोटे ठाकुर मंगलू को नीचा दिखाने के लिए अपने दोस्तों के सामने उससे बेफिजूल काम दिया करते थे। अरे मंगलू, यहाँ। जी मालिक, आया। वहाँ मेरी साइकिल देख कितनी गंदी है, उसे साफ कर दे। और जब तक तुझे साइकिल पे अपना चेहरा ना दिखे तब तक सफाई करते रहना, समझा क्या? मंगलू ने साइकिल की ओर देखा तो वो तो पूरी जंग लगी हुई थी, पर मंगलू ने कुछ नहीं बोला। मंगलू साइकिल लेकर हवेली के पीछे चला गया और वहां वो साइकिल को घिस घिस कर धोने लगा। कई घंटे बीत गए। बाप रे बाप, मेरे हाथ ही दुख गए। लगता नहीं ये साइकिल कभी चमकेगी, पर चमकानी तो पड़ेगी, वरना छोटे ठाकुर बड़े ठाकुर से शिकायत कर देंगे और बड़े ठाकुर माँ को डांटेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ये साइकिल चमका कर ही रहूंगा। और मंगलू फिर से साइकिल घिसने लगा। सुबह से दोपहर हो गई और उसकी माँ उससे ढूंढते हुए आई। तू यहाँ है? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चल, आज भूख नहीं लगी है क्या तुझे? माँ, भूख तो बहुत लगी है, पर अगर मैं छोटे ठाकुर की साइकिल साफ किए बगैर गया तो? ठीक है, मैं तेरा खाना यहीं ले आती हूँ। मंगलू की माँ उसके लिए खाने की प्लेट ले आई। चल, अब आकर मैं तुझे खिलाती हूँ। मंगलू की माँ ने उससे पहला निवाला खिलाया और भीतर से ठकुराइन चिल्लाने लगी, मंगला, मंगला। ठकुराइन की आवाज सुनते ही माँ ने प्लेट नीचे रख दी। बेटा, अब तू ही खा ले, वरना ठकुराइन सारा घर सिर पे उठा लेगी। ठीक है माँ। पर खा ले बेटा। माँ वहां से चली गई और मंगलू ने पूरी साइकिल पे साबुन मल दिया। एक काम करता हूँ, कुछ देर साबुन रहने देता हूँ, तब तक खाना खा लेता हूँ। पर जैसे ही मंगलू ने खाने के लिए रोटी तोड़ी तो उसके सामने एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला आ गया। वो रोटी के टुकड़े को घूरे जा रहा था। लगता है तुझे भी भूख लगी है। कोई नहीं दोस्त, हम दोनों मिलकर ये खाना खा लेंगे। मंगलू ने कुत्ते को भी रोटी खिलाई और खुद भी खाने लगा। जब रोटी का आखिरी टुकड़ा बचा था, दोस्त ये तू खा ले, मुझे तो माँ रात में रोटी देगी, पता नहीं तुझे कुछ मिले ना मिले। उस कुत्ते के पिल्ले ने वो रोटी का टुकड़ा खाया और वो एक जिन में बदल गया। मंगलू को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अगदम वगदम तिगदम गिली गिली तम तम, तुम बहुत ही नेक दिल हो, इसलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। सच में तुम जिन हो? जी मेरे आका, और मैं आपकी 3 इच्छाएं भी पूरी करूंगा। मंगलू सोचने लगा कि वो जिन से क्या मांगे। चाहे सोना मांगो या चांदी या महल, तुम्हारी 3 इच्छा पूरी करूंगा। बोले मेरे आका, तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ हमेशा खुश रहे, एक रानी की तरह, उन्हें किसी भी चीज की कमी ना हो। जो हुकुम मेरे आका। और तुरंत ही मंगलू की माँ एक राज सिंहासन में बैठी थी, एक रानी की तरह। ये इच्छा तो पूरी हो गई, अब अपनी दूसरी इच्छा मांगो आका। और मेरी कोई इच्छा नहीं है जिन जी। ऐसे कैसे? कुछ तो होगा जो तुम्हें चाहिए। खुद के लिए नई साइकिल, खिलौने, कुछ भी जो मांगोगे मिलेगा। नहीं जिन जी, मेरे लिए तो मेरी माँ की खुशी ही सब कुछ है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मुझे याद कर लेना। ठीक है। मंगलू अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगा। पर कुछ दिनों बाद, आका, कुछ तो होगा जो तुम्हें चाहिए, मुझे बता दो आका, कुछ तो मांगो आका। नहीं जिन जी, मेरे पास सब कुछ है। जिन अक्सर मंगलू को सताता रहा ताकि वो बची हुई 2 इच्छाएं मांग ले, पर मंगलू के लिए तो उसकी माँ की खुशी ही सब कुछ थी, जो उसने पहले ही मांग ली थी। क्या मंगलू जिन से कभी कुछ मांगेगा? ये तो पता नहीं,
पर जादुई कुत्ते की वजह से आज मंगलू और उसकी माँ के जीवन में खुशियां ही खुशियां थी।